आज हमें कैलकुलेशन का अप्रोच देखना है। यस, कैलकुलेशन का अप्रोच देखना है आज हमें। स्पीड अप मैथ्स के वो अप्रोचेस, वो मेथड्स हमें देखना है जिनसे हमारी मैथ्स की स्पीड फास्ट हो जाए। कट रहा है गोली, थोड़ा ऊपर लो ना इसको। नहीं हो रहा, चलिए। जब तक सभी अदर फ्रेंड्स नहीं आ जाए आपके, तब तक लाइक 2-3 मिनट्स हम क्या थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं अपना। वार्म अप मीन्स यस हमारी प्रैक्टिस, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है ट्रायल से पहले। देखिए ट्रायल मैचेस में सिंपल सा लाइक 45 इंटू 64 कितना आंसर आएगा, जल्दी बताइए। 45 इंटू 64 कितना आ रहा है, जल्दी 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 जल्दी। यस, रक्षित 2880, परफेक्ट। नेक्स्ट, दिशांक 2780 नहीं है, 2880 है। यस, मैं आप सभी को देख पा रहा हूं, आप सभी के आंसर्स जो आ रहे हैं चैट बॉक्स में, मैं उन्हीं से आपको गेस कर पाऊंगा। सो प्लीज़, यदि आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही हो, सो आपको क्या करना है, आपको चैट बॉक्स में आंसर डालना है, क्वेश्चंस पूछना है। आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उन्हें सॉल्व कर दूंगा। यही सेशन में आपका सारा सॉल्यूशन होगा क्लासेस का, जो भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। यस, उन सभी के अपन को सॉल्यूशंस भी देखने हैं। स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपने देखा ये 45 है, 64 है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम सभी जानते हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे आपके डिजिट्स हैं। यदि 1 का हाफ आपको कहा जाए, यस, 1 का आधा कितना होता है 0.5, 2 का हाफ अगर आपसे कहा जाए कितना होता है 1, 3 का हाफ आपसे कहा जाए कितना होता है 1.5, 4 का हाफ अगर आपसे कहा जाए 2, 5 का हाफ 2.5, 6 का हाफ 3, 7 का 3.5, 8 का यस 4 एंड द 9 4.5। 9 का कितना आ रहा है 4.5। ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, बट इस बेसिक में ही आपका कैलकुलेशन स्पीड छुपा हुआ है। हमें यहीं पर फोकस करना है। ये क्वेश्चन था, इसका मल्टीपल क्या मैं विदाउट पेन पेपर यूज किए सॉल्व कर सकता हूं? वह अप्रोच देखने के लिए मुझे इसके बेसिक को देखना जरूरी है। सो मेरे पास में डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आप सभी जानते हैं जितने भी नंबर्स आपके फॉर्म होते हैं, बनते हैं, वो सारे के सारे इन्हीं डिजिट से मिलकर बन रहे हैं। सो मुझे स्पीड किस पे बनानी है? मुझे स्पीड सिर्फ इन डिजिट्स के ऊपर बनानी है। कैसे? अप्रोच देखते हैं। देखिएगा सिंपल सा, ये जो 0.5 है ये किसके बराबर है 1। अगर आप सपोज यहाँ पे 10 लगा देते हो, ओके यस, अगर मैं उस पर 10 लिख दूं तो 10 इज व्हाट, 10 का हाफ कितना होगा यस 5। चलिए ये तो इवन नंबर है, इवन नंबर पे अपन ज़्यादा फोकस नहीं करते, अपन फोकस करते हैं ओड नंबर, क्योंकि प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम विषम संख्याओं के ऊपर है। फिर से देखते हैं, जैसे 30 लिखा, 30 का हाफ किया, कितना आ रहा है देखिए 15। अगेन आपके पास में है 25, 25 इज व्हाट, यस 25 क्या है, या तो ये 50 का हाफ है या 100 का 1/4 है। सिमिलर वे में आपसे कहा जाए यस 70 का हाफ कितना होता है, आपको दिख रहा है 35। 90 का हाफ कितना होता है, वो होता है 45। ये आपको जानकारी में होना बहुत जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है।
लिख लीजिए, जिसने नहीं लिखा हो अपनी कॉपी में नोटबुक में प्लीज लिखिएगा। अभी तक 51 देख रहे हैं बट लाइक 19 के ही हैं। लाइक तो बढ़ा दो, लाइक बढ़ाओ 19 से। यस चलिए, नोट डाउन हो गया सभी का। आगे का अप्रोच देखते हैं। अब इसका यूज क्या है, जो मैंने आपसे अभी नोट डाउन करने के लिए कहा है, इसका यूज क्या है समझिएगा। सिंपल सा इसका यूज है, जब जब हम 5 को किसी भी नंबर से मल्टीपल करेंगे, लाइक मैं 16 से मल्टीपल कर रहा हूँ 5 का, सो आपको क्या करना है, इस 5 का डबल कर लीजिए। 5 का डबल कितना था, अभी देखिए, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था 5 इज व्हाट, हाफ ऑफ द 10, मीन्स 5 को अगर 2 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 को आप डबल कर लीजिए। 5 का डबल कितना होता है, 10। अगर इसको डबल कर रहे हो तो इसका क्या कर लो, आधा कर लो। 16 का आधा कितना हो गया, 8। तो देखिए आपका आंसर कितना आ गया, 80। आपका आंसर कितना आ गया, 80। यहां पे आपने देखा सिंपल सा अप्रोच है, सिंपल सा मेथड है। अगर सपोज कोई भी नंबर ऐसा दिखता है, 5 दिखता है, 15 दिखता है, यस 35, 25, 35 और 45, यदि मैंने इसको डबल किया तो 10, इसको डबल किया तो 30, अगेन 25 को डबल किया तो 50, 35 को किया तो 70, 45 को किया तो 90। जब आप किसी नंबर को डबल करते हो, सो यह कितने डिजिट्स में था, 2 डिजिट में, और 2 डिजिट में मल्टीपल टिपिकल होता है, और मैंने इसको डबल करने से ये कितने डिजिट में कन्वर्ट हो गया, सिंगल डिजिट में। सिंगल डिजिट में मल्टीपल इजी होता है, देखिए कितना इजी है। अगेन यदि आपको 5 दिख रहा है, 5 के साथ में आपने लिखा 24, सो मैंने इसको डबल किया, 5 का डबल 10 एंड 24 का हाफ, यस 24 का आधा कितना होता है, 12। तो आपका आंसर कितना आ गया, 120। यूज देखा, सिंपल सा। अगर यही मेथड मुझे क्लियर है तो क्यों ना मैं इस पे भी अप्लाई करूं। सो मैंने 45 का डबल किया, कितना होता है 90, और 64 का हाफ, यस 32। नाउ अब आपके पास में इतना बड़ा मल्टीपल ना होते हुए आपके पास में इतना छोटा मल्टीपल हो गया। 32 नाइन्जा आपको करना है, और 32 का 9 से गुणा 288 होता है। परफेक्ट है। 32 का 9 से गुणा कितना होता है, 288 होता है। तो यहां 0 था, तो आपका आंसर कितना आ गया, 2880। चलें आगे। अच्छा 9 से मल्टीपल कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा अप्रोच होता है। 9 से मल्टीपल करना, 9 से मल्टीपल 9 से गुणा करना। जब भी आपको 32 दिखा, 9 दिखा, 9 क्या होता है, 9 आपका होता है 10 से 1 छोटा होता है। यस 9 क्या होता है, 10 से 1 छोटा होता है। तो 32 इंटू 10 कितना हो गया, 320। यस 320 माइनस 32। सभी को बता दूं, जब जब किसी नंबर का मल्टीपल 9 से आप करते हैं तो पीछे एक 0 लगा लो। यस पीछे एक 0 लगा लीजिए, देन अगेन उसमें क्या कीजिए, उसी नंबर को माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए हमें कुछ और क्वेश्चंस करने हैं, देखते हैं थोड़ा और फास्ट। चलिए 32 को उठा लिया इस बार मैंने। 32 को 35 से गुणा करना है, तो 35 का डबल कितना होता है, 70। 32 का आधा कितना होता है, 16। आपका आंसर कितना आ गया, 16 7 जा, 16 7 जा, नहीं पता, याद करो कितना आता है। यस 1120। परफेक्ट। आंसर्स भी आ रहे हैं सभी के, सभी के आंसर्स आ रहे हैं। क्लियर है, ओके डन। चलिए अगेन एक और उठाते हैं क्वेश्चन अपन। लाइक 112 को उठा लिया,
112 को किससे गुणा करें बताओ? चलिए 15 से करते हैं। 112 इंटू 15 कितना हुआ? जल्दी आंसर दीजिए। 112 इंटू 15 कितना हुआ? फास्ट 52 इंटू 45 कितना हो रहा है? ये कितना हो रहा है? जल्दी 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 कीजिए। जल्दी तीनों के आंसर्स दीजिए फास्ट। 1680 सही है। कशिश ओके, खुशबू डन, खुशबू, मोहित, विकास, प्रिया सभी के आंसर्स बिल्कुल सही है। रक्षित आपका 2374 नेक्स्ट। यस 2340 मोहित 2340 इज द राइट वन। जल्दी जल्दी जल्दी, अराउंड लाइक 57 लाइव है, मुझे 57 स्टूडेंट्स के आंसर्स चाहिए। 57 यस सभी के, और फास्ट कीजिए थोड़ा सा। यहां पे हम वन वे कम्युनिकेशन नहीं चलेगा, ये टू वे कम्युनिकेशन है। जब तक आपको बातें क्लियर नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सो फास्ट आप रिप्लाई दीजिए। परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट आंसर्स आप देख लीजिएगा एक बार, और अप्रोच सिंपल सा था, सबका मल्टीपल था। नाउ अगेन आज हमें फोकस करना था स्क्वायर के ऊपर। ये हमारा आज का वार्म अप था मल्टीपल के लिए। कल की क्लास में हम नया वार्म अप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नया अप्रोच, कुछ नया मेथड देखेंगे मल्टीपल का। आज हम फोकस कर रहे हैं स्क्वायर के ऊपर। स्क्वायर के ऊपर कल वाला थोड़ा सा मैं 5 मिनट का आपको रिकेप करवाना चाहूँगा, रिवाइज करवाना चाहूँगा। कल मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। यस आज की क्लास में देखिएगा सिंपल सा, जब जब स्क्वायर्स आपको दिखते हैं सो रैंडमली आपसे पूछे जाते हैं कि लाइक 82 का स्क्वायर कितना होगा, आपसे कहा जाता है 76 का स्क्वायर कितना होगा, आपसे कहा जाए 98 का स्क्वायर कितना होता है, आपसे पूछा जाए 81 का स्क्वायर बता दो भाई मुझे। यस 81 का स्क्वायर बता दूं। सो उससे पहले मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था जो मुझे बहुत पसंद है, और मेरी मैथ्स की, अगर सपोज मेरा मैथ्स अगर कहा जाए तो मेरी मैथ्स में उसकी लेवल क्या होता है, लाइक हार्ट के जैसा। यस फ्रेंड्स बिल्कुल, आपके ह्यूमन बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हार्ट। सेम थिंग मैथ्स का अगर हार्ट कहा जाता है तो वो आपका फ्रेंड्स। अब ये फ्रेंड्स क्या होता है? अब ये फ्रेंड्स क्या होता है? देखिए क्या होता है, अगर मैं वैदिक मैथ्स का बात करूं तो उसमें इनको कहा गया है परम मित्र अंक के नाम से इनको जाना जाता है। दे आर सेड परम मित्र अंक के नाम से इन्हें जाना जाता है। और हम अभी फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं। फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट ये होता है लाइक सिंपल सा अप्रोच, जब भी मैंने एक 10 बेस लिया तो 10 के बेस पर 1 का फ्रेंड कौन होता है? 9 होता है। 2 का फ्रेंड कौन होता है? 8। 3 का फ्रेंड कौन होता है? 7। 4 का 6। मीन्स जब जब मुझे 1 की कमी खलती है तो 9 काम आ जाता है। कैसे काम आता है देखिएगा, जैसे 60 में से आपने 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो 9 जैसे ही गया तो 9 का फ्रेंड कौन होता है? 1 आपका यूनिट प्लेस पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसका मित्र है। जहाँ पे 9 काम नहीं आ रहा वहाँ पे कौन आएगा? उसका फ्रेंड काम आएगा। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 1। ये हो गया 51 आपका। ये एक सिंपल सा मैंने आपको सब्ट्रैक्शन बताया है, बहुत सारी जगह काम आएगा। अभी देखते जाइए आगे आगे, बहुत मजा आने वाला है। अगेन आपने देखा है 10। ओके 10 के अलावा कौन कौन से फ्रेंड्स होते हैं? अच्छा याद करने का तरीका देखते हैं। आप दुकान पर गए, मार्केट गए, मार्केट जाते से ही, मार्केट जब आप गए तो मार्केट जाते से ही आपने कोई वस्तु खरीदी, कोई भी आर्टिकल परचेज किया, मान के चलो आपने उसके बदले में 10 रुपए दिए दुकानदार को। आपकी वस्तु कितने की थी? 4 रुपए की। फौरन आपके दिमाग में रिएक्शन क्या आया? आपके दिमाग का रिएक्शन बताइए कि मुझे 6 रुपए लेने हैं। ये आपके दिमाग का रिएक्शन है, और यही मेरा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है फ्रेंड। ओके
3 रुपीज़ का अगर खरीदते तो यस आप दिमाग में क्या बोलते थे, 7 रुपये चाहिए मुझे वापस। उसी टाइप से एक और फ्रेंड देखा था 100 रुपये के बेस पर। भाई थोड़ी बड़ी अच्छी चीज़ खरीदने गया, चलो आलू खरीदने गया, आलू कितने रुपए किलो आ रहे हैं, 24 रुपये किलो आ रहे हैं आज के टाइम में, मेरे को नहीं पता रेट, मैं बता रहा हूँ रेंडमली। यस आपने 100 रुपये दिए दुकानदार को, दुकानदार कितना रुपया वापिस दे रहा है, दुकानदार कितना रुपया वापिस दे रहा है, परफेक्ट। मुझे घटाना नहीं है, मुझे ये याद रखना है कि 24 का फ्रेंड कौन होता है, यस 76 होता है। यदि आपको ये पता है कि 24 का फ्रेंड 76 है, तो जब जब बेस 100 होगा, जब जब बेस क्या होगा 100, तब तब मुझे मेरे फ्रेंड्स याद आएंगे। जब जब याद करना, बहुत अच्छा डायलॉग है जब जब वाला, ओके। महाभारत में भी बहुत सी बार आता है, महाभारत देख रहे हो ना आजकल, यस तो उसमें भी आ रहा है जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब। तो जब जब मेरे पास जब भी 100 का बात होगा तब तक मुझे फ्रेंड्स याद आने चाहिए। कैसे, यस 24, 100 में से आप 24 घटा लो, आपका आंसर कितना आएगा 76। अब इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है, देखिए जब भी आपने 100 में से 63 घटाया तो उसका फ्रेंड कौन होता है, 37 याद आएगा। 100 में से अगर आपने 51 घटाया उसका फ्रेंड कौन होता है, 49। भाई ये 49 बार बार मैं क्यों लिख रहा हूँ, चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ट्रायल ले लेते हैं, ट्रायल दिखा देता हूँ। सबसे सिंपल सा ट्रायल फंडा यूज करते हैं। 82 का स्क्वायर मुझसे कहा गया, मैंने बच्चों को बता रखा 82 का फ्रेंड होता है 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। 18 का डबल कितना होता है, 36 होता है। भाई इसका फ्रेंड कौन होता है 36 का, यस 64 होता है। उसका फ्रेंड कौन होता है 64। तो जो इसका स्क्वायर है 82 का वो आपका कितना हो रहा है 4 2 7 6 6 7 2 4 इज द स्क्वायर ऑफ यस 82। अगेन मैं गया 87 का स्क्वायर निकालने, 87 पे कौन याद आ रहा है 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 1 को आगे भेजना है, परफेक्ट। यस 87, 13 का डबल कितना होता है 26, उसका फ्रेंड कौन होता है 74। तो आपका आंसर कितना दिख रहा है 7569। ये मैं आपको ट्रायल बता रहा हूँ किस चीज का, फ्रेंड्स याद करने का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि मेरे को याद होगा तो कैसे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो स्क्वायर के ऊपर था, मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ मुझे क्यों याद करना है। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि सर मुझे 100 में से माइनस करना सिखा रहे हैं, ये तो मेरे को आता है, 100 में से माइनस करना सर सिखा रहे हैं, मुझे आता है, बट मुझे मैथ्स में कौन सा एग्जाम फाइट करना है, पहले आप वो सोचो। आपने आपके मैथ्स का कौन सा एग्जाम फाइट करना है, बैंक का एग्जाम, यस एसएससी का एग्जाम, जहां पर मुझे टाइम बाउंड कर दिया जाता है कि 35 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कितने मिनट में, मैं आपको सिर्फ 20 मिनट दे रहा हूं। तब जाके आपका प्री एग्जाम क्लियर होगा, तब जाके आपका प्री एग्जाम क्लियर होगा। और वहां पे मैं बार बार 100 में से अगर ये चीजें घटाने बैठ गया तो टाइम किसका वेस्ट हो रहा है, आपका। और वही टाइम को सेव करने के लिए आज हम यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, यस उसी टाइम की बचत के लिए कि अगर मैं एक एक दो दो सेकेंड भी बचाऊंगा, समझना आज जैसा अपना टाइम चल रहा है, कोरोना वाला टाइम चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम है, यदि आप आज के समय में अपने घर में 5-5 10-10 रुपए करके सेविंग करके रखे हो, वो पैसा आपको कब काम आ रहा है, जब आपके पास में कहीं से इनकम नहीं आ रही है, तब वो पैसा क्या हो रहा है, काम आ रहा है। याद आया, यस वही पैसा आपको काम आ रहा है। आपको इंपॉर्टेंस कब पता चला, 5-5 10-10 रुपए का इंपॉर्टेंस कब पता चला, जब रिक्वायरमेंट हुई, जब जरूरत हुई। वही बात आपको मैथ्स में सीखनी है। मुझे एक एक दो दो सेकेंड क्यों बचाने, एक एक दो दो सेकेंड्स क्यों सेव करना है, यस इसीलिए सेव करना है कि मैं मेरे एग्जाम को इतना अच्छे से क्लियर करूं, इतना स्पीड अप करूं। बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, आज सभी का सिलेक्शन है जिन्होंने मेहनत किया,
कुछ बच्चे आपके सामने एग्जाम्पल्स के तौर पर हैं, वो डेली प्रैक्टिस करते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो मुझे इसलिए यहाँ पर पढ़ना जरूरी है क्योंकि मुझे मेरा टाइम सेव करना है, मुझे मेरा समय बचाना है। चलिए समय बचाना है तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको सीखना जरूरी है हर एक चीज को, हर बात को। आप में से कितने बच्चों को अभी फ्रेंड्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है? फास्ट आंसर दीजिए। कितने बच्चों को आप में से फ्रेंड्स सारे याद है? फटाफट विद इन अ सेकेंड आप कर सकते हैं। फास्ट आंसर दीजिए, मैं देख रहा हूं। यस, दीताराम डन। रोहित, पंकज, निकुंज, खुशबू, प्रीति, कशिश, रुचिका, जितेंद्र, सूर्या, प्रीति, ज्योति। मीन्स आपको अगर नींद में से भी कोई उठा के बोले कि 87 का फ्रेंड कौन होता है तो आपके दिमाग में सिर्फ 13 ही दिखना चाहिए। यस, आपको कहे 42 का मित्र कौन होता है तो आपको कितना आना चाहिए? 58। 62 पर 38। वेरी गुड। मीन्स 62। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपका होता है फ्रेंड का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। नाउ 48 इज मल्टीप्लाई विद 99। ये 99 है, 48 मल्टीपल हो रहा है। अच्छा, इसका फ्रेंड बताओ कितना होता है? 52। तो जो इसका आंसर है वो कितना है आपका? 4752। इसका आंसर कितना है? 4752। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 64 का ले लेते हैं, चलिए 99 से। 64 का मित्र कौन होता है? 36 होता है। तो आंसर कितना आ गया आपका? 6336। आपने लिखा 77 इंटू 99 करना है मुझे, तो 77 का मित्र कौन होता है? 23। इससे एक छोटा कौन है? 76। हमेशा ध्यान रखना, इसका तो फ्रेंड यहाँ पे आएगा, बाय डिफॉल्ट आएगा इसका फ्रेंड, 77 का फ्रेंड यही आएगा और इससे से एक नंबर छोटा आगे आ जाएगा। परफेक्ट। सेम अगेन 64 का मित्र कौन है? 36 आ गया और इससे एक छोटा कौन है? 63 आ गया। 48 का मित्र कौन है? 52 आ गया, 47 आ गया। चलिए 24 इंटू 98 है। अब बताओ 24 इंटू 98 आंसर बताओ कितना आ रहा है? 24 इंटू 98, जल्दी आंसर, फास्ट। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है बट देख रहा है, यस। देखिए हमारे पास में नंबर था 24 इंटू 98। समझना होता क्या है, दैट नंबर इज क्लोजर टू 100। यह 100 से बहुत निकट नंबर है, बहुत पास में है। तो जब 24 का इस नंबर में मल्टीपल हुआ तो उसकी जगह आपने क्या लिखा? 2400। इधर गुणा हुआ तो कितना लिखा? 48। मीन्स इस नंबर का डबल किया, इस नंबर का डबल किया। अब 48 को 2400 में से घटाना है। अब समझिएगा यहां पे बेस कितना है। 00 मतलब बेस आपका 100 है। 00 मतलब बेस आपका क्या है? 100। और जब जब बेस 100 होगा तो आपको फ्रेंड याद आ जाना चाहिए। 48 का फ्रेंड कौन होता है? 52। और इसमें से एक गया तो 23। तो आपका आंसर कितना है? 2352। यस, 2352। परफेक्ट। एक और, चलिए एक और ले लेते हैं। फोर्टीन इंटू 96 कितना होता है? जल्दी 14 इंटू 96 कितना होता है? फास्ट।
1344 परफेक्ट। ये कितना छोटा है 100 से 4, तो 14 चौके कितना होता है 14 फोर्जा, यस 14 फोर्जा कितना होता है 56। मीन्स आपको 1400 में से कितना घटाना है 56, तो 56 का फ्रेंड याद आएगा ना, कितना होता है 44, तो 1344। आप विदाउट पेन उठाए इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे, 14 इंटू 96 करना है, 14 इंटू 96 करना है, यस 14 इंटू 96 करना है, तो 96 इज व्हाट फ्रेंड कितना होता है 96 का 4 ही तो होता है। 96 का मित्र कौन है 4, तो 14 चौके यस 14 फोर जा 56 आ रहा है, और 56 का फ्रेंड कौन होता है 44, तो 1344 आपका आंसर है। सो देखिएगा ये इंटरेस्टिंग अप्रोच है, बहुत इजी अप्रोच है। अभी सबको क्लियर है यहाँ तक? चलें हम आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं। ये याद होने के साथ साथ मुझे स्क्वायर पर फोकस करना था। कल हमने आपको स्क्वायर्स याद करना सिखाए थे। देखिएगा जब फ्रेंड्स की बात चल रही है तो 1 का फ्रेंड कौन होता है 99 होता है, 2 का फ्रेंड कौन होता है 98 होता है, 3 का फ्रेंड कौन होता है 97 होता है, 4 का फ्रेंड कौन होता है 96। सभी अपनी अपनी कॉपी में ये लिखा करो, रोज लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक? जब तक मुझे याद नहीं हो जाए। अगेन मैंने लिखा 11 का कितना हो गया यस 89, यहाँ पे लिखा 12 कितना हो गया 88, मैंने लिखा आपसे 13 कितना हो गया 87, 19 तो कितना हो गया 81, 15 तो ये कितना हो गया 85, ये 81 तो ये कितना हो गया 19। ये तो वो मेथड है, इसको जितनी बार आप रिपीट करोगे, जितनी बार आप रिपीट करोगे उतना ही आपका स्पीड क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक बार याद करने वाली चीज नहीं है, ये ऐसी चीज है जिसको हम बार बार याद करें तो मुझे बहुत फायदा मिलता है। देखिएगा इसका अगर ये क्लियर है तो कल हमने देखा था 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर का मेथड। 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर के मेथड में समझिएगा ध्यान से, मैं आपको समझाना चाहता हूं अप्रोच क्या होता है। नाउ सो ऑन चलता जाएगा 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, फिर 175, फिर 200, ऐसे पहाड़ बना दिए मैंने। अब इन पहाड़ पे क्या होता है अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन। मीन्स मुझे चढ़ना है फिर उतरना है, चढ़ना है फिर उतरना है। क्लियर है? चढ़ना कहाँ तक है तो मैं मेरी नंबरिंग में देखता हूँ। जब मैं 1 से लेके 100 तक जाता हूँ तो मैंने 100 तक में क्या कर दिया 4 टुकड़ों में बांट दिया। 1 से लेके 100 तक को कितने टुकड़ों में बांटा 1 2 3 4, 4 टुकड़े मतलब यस 1/4 कितना होता है 25, परसेंटेज में भी काम आएगा। 1/4 इज व्हाट 25%। अगेन यह 25 दिखा तो जब भी नंबर मुझे अप जाना होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते मैं 25 तक जाऊंगा, फिर 25 से 26 27 29 फिर नीचे तक आऊंगा। नीचे तक कहाँ तक आऊंगा यहाँ 47 48 49 50 आ गया। फिर 50 से अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 till 75, देन अगेन डाउन आ गया 99, अगेन 100 हो गया, 100 से फिर 125 150। मोस्टली आपको याद तो यही रखना है 4, उन 4 के साथ में बाकी अपना सीक्वेंस आगे आगे चलता जाएगा। अगर ये सीक्वेंस आगे भी मैं कंटिन्यू रखूं तो 175 200, फिर 225, फिर 250, फिर 275 यस 300, फिर 325, फिर 350 350, नाउ 375, देन अगेन 400 425 450, सीक्वेंस चलता जाएगा। हर बार के 100 के गैप में, हर बार के
100 के गैप में आपको कितना दिखेगा, 25 25 25 25 के 4 स्पेस दिख रहे हैं। मुझे यहीं पर ध्यान देना है, अगर सपोज मैंने यहाँ 1 लिखा तो यहाँ 50 से एक छोटा ले लो, 49 होगा। 50 से एक बड़ा कौन है, 51 है। 100 से एक छोटा कौन है, 99 है। 100 से एक बड़ा कौन है, 101 है। 150 से एक छोटा कौन है, 149 है। एक बड़ा कौन है, 151 है। अगला कौन आएगा, 199 होगा, फिर 201 होगा। यस, अगेन ये 2 है तो ये कितना आ जाएगा, 2 का 48, 3 है तो इधर 47, 4 है तो इधर 46, 4 इधर प्लस में आ जाओ 54, 4 इधर डाउन में आ जाओ 96, 4 इधर ऊपर चले चलो 104, 4 इधर नीचे आ जाओ 146, 4 इधर ऊपर आ जाओ 154। सीक्वेंस सेम है, आप सिर्फ सीक्वेंस को समझना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आपको यदि 1 से लेके 100 तक, 1000 तक जितने स्क्वायर आपको याद करने हैं, उन स्क्वायर के पीछे इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। समझ में आ रहा है? दिनेश, राहुल पालीवाल आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैंने एक डायग्राम बना रखा है व्हाइट बोर्ड पर। राहुल, दिनेश, दिख रहा है आपको? यस, रिप्लाई फास्ट। बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट सबको शो हो रहा है? दूसरे स्टूडेंट्स को सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है? यस, ओके। कुछ इश्यू हो रहा होगा दिनेश, आपके कुछ इश्यू आ रहा होगा, प्लीज़ एक बार रेक्टिफाई कीजिएगा उसे। बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट को सबको क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई इश्यू नहीं है। चलिए, समझना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत लॉजिकल बात है। इसमें आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं जा रहा हूँ 25 तक, फिर 25 से मैंने 50 पे आया, 50 से फिर 75, 75 से 100। तो उसी के कारण हमने क्या किया, हमारे 1 से लेके 100 तक की यात्रा को, मुझे मेरी यात्रा करनी है, जर्नी है, रास्ता है 1 से लेके 100। एक काम करो, चित्तौड़ चलते हैं। इस लॉकडाउन टाइम में उदयपुर से चित्तौड़ चलते हैं, 100 किलोमीटर है वो भी। उदयपुर से चित्तौड़ चलते हैं, वो 100 किलोमीटर है। यस, 100 किलोमीटर में मैंने क्या किया, कुछ पड़ाव, मतलब रुकने के लिए कुछ जगह रोकी कि कितनी कितनी देर में रुकूं। तो देखा गया, एक तो बीच में हॉल्ट होगा 50 पे, और 2 हॉल्ट और, एक 25 और एक 75 पे। क्लियर है? एक 25 और एक 75 पे। तो जैसे ही 25 किलोमीटर गया, मैंने 25 किलोमीटर तक तो स्पीड फास्ट दे दी, फिर स्पीड रोक दी, तो 25 से 50 किलोमीटर मेरी गाड़ी अपने आप चली गई। देखो, अप्स देन डाउन, देन अगेन मैंने 51 से 75 स्पीड दी, देन 75 से 100 अपने आप आ गई, चित्तौड़ पहुंच गए। 100 किलोमीटर था ना चित्तौड़? यस, चित्तौड़ पहुंच गए। चित्तौड़ का किला नहीं जीतने गए अपन, है ना? चित्तौड़ का किला नहीं जीता। यस, सिंपल सा अप्रोच है, समझना बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, बहुत नीडफुल चीज़ है। यदि यह मुझे क्लियर हो गया तो मुझे सारे स्क्वायर्स याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब आप देखोगे ऊपर जा रहे हैं तो 4, अब समझना जो 4 की जगह है वो इधर से किसकी जगह होगी, वो 46 की भी जगह होगी। वो इधर से आगे जाने पर 54 के घर में भी वैसा का वैसा ही काम दिखेगा, यहाँ पे भी देखो 96 भी वैसा का वैसा ही दिखेगा। मीन्स इस 4 की पोजीशन ये हो जाएगी सब जगह। अगर आप 1 की पोजीशन की बात करोगे तो 1 इज लाइक, ये सारी 1 की पोजीशन होगी। 2 की पोजीशन की बात करोगे तो 2 भी आपका क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पे चलता जाएगा।
मीन्स जैसे ही आपने 2 बोला तो इधर से 2 नीचे आ जाओ, 48 आ गया। 2 ऊपर चलो 52 आ गया। 2 नीचे चलो 98 आ गया। 2 ऊपर चलो 102 आ गया। 2 नीचे चलो 148 आ गया। 2 ऊपर चलो 152। अब वो चलता जाएगा काम। मुझे तो सिर्फ 4 तक याद रखने हैं। 4 तक याद हो गया तो मेरा काम बन गया। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए तरीका देखते हैं कैसे मैं जल्दी याद रख सकता हूं इस मेथड को। आप लोगों के लिए फायदेमंद ये इसलिए है समझना, YouTube पर लाइव आने का मीन्स ये फ़ायदा है कि यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। समझिएगा, यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। रिकॉर्डेड क्लास का मतलब जैसे बहुत सी बार क्या होता है, आपको कोई सेशन में कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो जैसे ही आपकी 2 बजे क्लास ख़त्म होगी तो 3 या 4 बजे बाद ये फिर से आपको पब्लिश हो जाएगा हमारे अनुष्का अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप जाके रिवाइंड चेक कर सकते हैं कि मैंने आपसे क्या बात कही, कैसे आपको समझाया, क्या कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिला। आप उसे दोबारा देख सकते हो, आप 3 बार देख सकते हो, आप 4 बार देख सकते हो। ये आपको बेनिफिट मिल रहा है। यस, और इसमें आपका डेटा कंजप्शन होगा, बाकी वो ज़्यादा कुछ नहीं होना है। बेनिफिट है इसलिए हम यहाँ पर हैं और कोशिश करेंगे एक क्लास तो कम से कम आपकी रखे ही रखे, फ़ायदा है। दूसरा बेनिफिट बाद में डिस्कस करते हैं, पहले अपना स्क्वायर देखते हैं। सो मैंने देखा एक तो 100 था मेरा भाई और एक मेरा भाई है 50 रुपये। 1 से 50 50, क्लियर है। 50 50 के टुकड़े हो गए, तो 50 से 25 तक आना है। तो इधर अगर मैं 49 पे जाऊंगा तो इधर कौन आएगा 51, इधर 48 पे आऊंगा तो इधर कौन आएगा 52 आ रहा है, इधर 47 तो इधर कौन आ रहा है 53। समझ रहे हो। चलिए ऊपर का नहीं देखते, नीचे का देखते हैं। चलो नीचे का देखते हैं, नीचे का देखते हैं। 50 रुपये, 50 रुपये आप मार्केट लेके जा रहे हो। फ्रेंड में मैंने आपको एक और अप्रोच दे दिया। 50 में एक और मित्र याद रखना है अपने को। मित्र देखो ऐसे याद रखो, 50 रुपये की नोट है आपके पास में, 10 रुपये का सामान लिया दुकान से, वापस कितना पैसा मिल रहा है आपको 40। जल्दी याद आता है। 10 रुपये पे कितने याद आ गए 40, जल्दी याद आ जाता है। मैं बोलूँ 50 में से 10 घटाओ तो 40 जल्दी याद नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, रुपए की बात करना, क्योंकि पैसे में कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे आप। पैसे की लेन देन में कभी भी गड़बड़ नहीं करते हो। 20 रुपये की खरीद पर 30 रुपये मिलेंगे, 40 पर 10 रुपये मिलेंगे, 30 पर 20 रुपये मिलेंगे। लॉजिकली है। यस, अगेन मैंने कहा आपसे 11 रुपये की खरीद पर आप इधर बोलोगे सर 39 रुपीज़ वापिस आएगा। आपसे कहा जाए 12 रुपये पर आप कहोगे 38 रुपये, इधर 13 रुपये पर वापिस कितने मिलेंगे 37 रुपये। याद करने का तरीका, 1 रुपये पर 49, 2 रुपये पर 48, 3 रुपये पर 47, 4 रुपये पर 46। यह आपका सिंपल सा फंडा है, आपको इस तरीके से याद रखना है। और ये जैसे ही याद हो जाएगा, यह जैसे ही याद होगा तो आपको मान के चलो आपको स्क्वायर्स भी याद हो गए। स्क्वायर कौन से याद हो गए, चलिए मुझसे कहा जाए 50 एक नंबर है, 49 का स्क्वायर लिखिए आप। 49 का स्क्वायर लिखिए ना। 49 पर आने के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ रही 50। 50 से कितना छोटा है 1 छोटा है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 01। मीन्स जब भी आप 2 डिजिट का स्क्वायर लिखोगे तो कितने डिजिट्स में आता है, देखो 2500, 4 अंकों में आता है। कोई भी 2 अंकों का वर्ग हमेशा 4 अंकों में आता है, या तो 3 में आएगा या 4 में आएगा। तो 4 अंक में आएगा तो पीछे वाला कोई करना कुछ नहीं है। ये कितना छोटा है 1 छोटा था तो 1 का स्क्वायर लिख दिया 01। आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, आगे वाली डिजिट देखने के लिए आपको क्या करना है, 1 है, 1 को माइनस करना है। 25 में से 1 को माइनस करो, 25 में से कितना माइनस करो 1, तो ये कितना हो जाएगा 24। आपसे कहा जाए 48 का वर्ग है, यस 48 का वर्ग है। ये कितना छोटा है 50 से, आपने लिखा 2, 2 का वर्ग कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है 4, 04। और 25 में से इस 2 को घटा लो, कितना आ गया
23। अच्छा 25 में से क्यों घटा रहे हैं, 25 में से क्यों घटा रहे हैं, कारण क्लियर करते हैं, रीजन भी आपको क्लियर करता हूं। जब मैं 47 को देख रहा हूं तो 47 कहां से आ रहा हूं, यस 50 से तुलना कर रहा हूं मैं, क्लियर है, 50 से कंपैरिजन कर रहा हूं। सो 50 से जब भी कंपैरिजन होगा, आप 3 नीचे आ जाओ, 3 नीचे आओगे तो 47 का स्क्वायर है, यस 47 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 09, और 5 मतलब आगे वाला कौन है, 25, 5 मतलब 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से 3 घटा लो, 25 में से 3 घटा लो 22। उसी टाइप से आपको जैसे 43 का स्क्वायर लिखना है, बहुत ईजी है। 43 पे कौन याद आ रहा है, 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 43 पे कौन याद आ रहा है, यस 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अगेन कितना छोटा है ये, 7 छोटा है, 7 छोटा है, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 7 गए तो 1849। इतने सारों ने दे दिए आंसर्स। चलिए 42 का स्क्वायर बताइए, का स्क्वायर, अभिषेक अभी समझाता हूं एक बार और मैं, देखिएगा कोई भी नंबर उठाया 42 उठाया, नाउ सी 42 इज हाउ मच लेस देन 50। 42 जो है 50 से कितना छोटा है, मैंने देखा 8 छोटा है, अगर 8 छोटा है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। मीन्स आप एक तरीके से देखो, मार्केट गए 42 रुपये का कोई सामान खरीदा, 50 रुपये दुकानदार को दिए, वापस कितने मिले 8। मित्र आया, फ्रेंड आया यहाँ पे काम ना, यस 42 का फ्रेंड 50 के रेस्पेक्ट में, 42 का फ्रेंड 50 के रेस्पेक्ट में कितना होता है 8 होता है, मैंने 8 लिख दिया। फ्रेंड उसका कितना आया 8, तो 8 का स्क्वायर भी कर दिया। अभी 8 को किस में से घटाना है, तो 8 को देखो आगे का नंबर लिखना है ना, ये तो 4 अंकों में आंसर आना था, अभी तक तो मैंने 2 ही लिखे, तो आगे के 2 अंक और कैसे पहचानूंगा, आगे के 2 डिजिट्स और कैसे लिखूंगा, यस आगे के 2 डिजिट लिखने के लिए मुझे क्या करना है, इस 5 का स्क्वायर करना है 25 और उसमें से घटा लेना है। बार बार घटाने की बात चल रही है, घटा लो 8, 25 में से 8 गया तो 25 में से 8 गया तो 1764, 1764। मैं आपको अभी और भी इसमें इंटरेस्टिंग अप्रोच बताऊंगा और मेथड्स बताऊंगा। पहले फ्रेंड याद कर लो, 50 के रिस्पेक्ट में फ्रेंड्स याद कर लो। 39 पे कौन काम आएगा 11, 38 पे कौन काम आएगा 12, 37 पे कौन काम आएगा 13, 36 पे कौन काम आएगा 14। आपको फ्रेंड्स याद होने चाहिए, आपको हर नंबर का मित्र अच्छे से याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 36 पे देखोगे तो 36 50 से कितना छोटा है, तो उसका फ्रेंड काम आएगा। 36 का फ्रेंड कौन है, यस 36 का फ्रेंड कौन है, देखो लिखा हुआ है यहाँ सामने सामने। 36 का फ्रेंड कौन है 14। 36 का स्क्वायर लिखना है तो इसका फ्रेंड कौन है 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196, तो 196 में से 96 तो यहाँ आ गया, 196 में से 96 तो यहाँ आ गया। ओके, अब ये 14 और एक और देखो, जो भी डिफरेंस आता है वो 2 बार काम में लेते हैं। एक बार तो उसका स्क्वायर ले लेते हैं पीछे के 2 डिजिट लिखने के लिए, एक बार आगे के 2 डिजिट लिखने के लिए उसको माइनस करते हैं। इसको माइनस किससे करेंगे, अब देखो 50 से ही देख रहे हैं ना 36 को, तो आप बाय डिफॉल्ट कर लो 50 मतलब 25 में से माइनस करना है। 25 में से 14 गए तो 11, 25 में से 14 गए तो 11, मगर ये 1 कहाँ चला गया, तो ये 1 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, हासिल जुड़ जाती है, तो आपका आंसर कितना है 1296। क्लियर है। एक बार फिर से दूसरा नंबर देखते हैं, चलो 34 को उठा के देखते हैं। 34 मतलब 16,
वेरिएशन कितना आया 16, 50 से कितना डिजिट है 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। एक और जगह काम आता है ये 16, कहाँ आता है 25 में से घटाने के, 25 में से 16 गए तो 9, 9 और ये हासिल कितना है 2, तो 9 2 9 2 क्या होते हैं, यस 9 2 11 हो गए, 11 56, 9 2 11 होता है ना। पुलिस को देख के चोर क्या हो गया 9 2 11 हो गए, पुलिस को देख के चोर 9 2 11 हो गए, तो 11 56 आ रहा है आपका आंसर, परफेक्ट। लगभग लगभग सभी को अच्छे से समझ में भी आ रहा है, किसी को कोई डाउट यहां तक, प्लीज यहां तक किसी को अभी भी डाउट हो तो प्लीज पूछें, और जिसको आ गए हैं तो वो कम से कम 25 से लेके 50 तक के सारे स्क्वायर लिखे। जिसको आ गए हैं, जिसको डाउट नहीं है, वो 25 से 50 तक के स्क्वायर लिखिए अपनी कॉपी में, फटाफट जल्दी लिखिए। और जिसको डाउट है वो रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स देख रहा हूं मैं, यस एक बार और रिपीट करें। ओके पलक, रिक्वेस्ट टू ऑल, सभी अपने अपने जो नेम है वो प्रॉपर लिखें, जैसे फेक केक लिखा हुआ है नाम आ रहा है, यस तो आपका जो नाम होगा अगर मैं आपको उस नाम से पहचानूंगा तो ज़्यादा अच्छा है। सो प्लीज़ कल की अगर आप क्लास में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो प्लीज़ आप अपना नेम थोड़ा सा प्रॉपर लिख लीजिए ताकि आपकी आइडेंटिटी बनी रहे। पता है पहचान क्या होती है, इंसान की पहचान क्या होती है, बहुत काम की होती है। आज आप लिखते हो एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक, जैसे ही आप सभी ने नाम सुना एपीजे अब्दुल कलाम, आप सबके दिमाग में एक आइडेंटिटी बन गई। किसकी बनी, कलाम साहब की, यस इसको अदर वे में मत लेना प्लीज़, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब तक आपकी आइडेंटिटी मीन्स जैसे ही मैंने आपका नाम देखा आपकी एक छवि बनेगी। इंपॉर्टेंट चीज, मैंने बोला रावण, मैंने बोला रावण, देखो क्लियर। सो देखिएगा प्लीज आप सभी अपना अपना नाम लिखें, समझना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी मैं 50 से डाउन जाऊंगा कहाँ तक, 25 तक के स्क्वायर को लिखने, ओके 25 तक के स्क्वायर को लिखने, तो मुझे ये देखना है कि 50 के फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है जब आप नंबर्स को देखते हैं। सो 1 इज़ 49, 2 इज़ 48, 3 इज़ 47, इन सब का सम हमेशा 50 आएगा। इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 50 ही आएगा। 4 की जगह 46, 5 की जगह 45, 6 की जगह यस 44, 7 की जगह 43, 8 की जगह 42, 9 की जगह 41। वहीं पर आपने देखा 11 के साथ 39, 12 के साथ 38, 13 के साथ 37, 14 के साथ 36। ये लिखने हैं आपको सभी। जैसे जैसे आप ये फ्रेंड्स लिखोगे तो आपके दिमाग में एक आइडेंटिटी बनी कि जब जब मैं 50 में से 14 घटाऊंगा तो कितना आएगा 36, 50 में से 36 घटाऊंगा तो कितना आएगा 14। क्लियर है। अगेन 50 में से यदि आप 13 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना दिखेगा 37। मतलब अब आपको आइडेंटिटी, मैंने क्या बोला, नाम के साथ एसोसिएटेड थिंग। देखो यहाँ पे 50 की फैमिली की बात कर रहे हैं, किसकी फैमिली की बात कर रहे हैं 50। मैं 10 की फैमिली की बात करता हूँ, समझना, 10 के फ्रेंड की बात करता हूँ, 10 को बेस मान के, तो 1 पे कौन दिख रहा है आपको 9 दिखाई दे रहा है, 2 पे कौन दिख रहा है आपको 8 दिखाई दे रहा है, 3 पर 7 दिख रहा है। जैसे ही मैंने 10 की जगह 100 बोला, मैंने मेरी बात चेंज कर दी कि 10 की जगह 100 बोलो अब आप, तो 1 का फ्रेंड कौन दिखेगा 99, 2 का फ्रेंड कौन दिखेगा 98, 3 का कौन दिखेगा यस 97, 4 का 96। क्लियर है। जैसे ही आपने कहा 4 का 96, क्यों, क्योंकि वो 100 के रेस्पेक्ट में था। अब मैं 50 के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो 1 का मित्र कौन दिखेगा
49, 2 का 48, बस ये आइडेंटिटी है। 47 देखा तो 3 दिखेगा, 46 देखा तो क्या दिखेगा 4, 45 पे 5, 44 पे 6। ये दिमाग में बातें आनी चाहिए। जैसे जैसे बात आएगी तो आपको ये बातें समझ में आ जाएगी कि इनकी स्क्वायर कैसे लिखने हैं। देखो स्क्वायर कैसे लिखने हैं, जैसे ही आपने लिखा 48, 48 कितना छोटा है 50 से, मैंने देखा 2, क्योंकि 48 का फ्रेंड कौन होता है 2। अब मैं 48 के स्क्वायर की जगह किसको याद करूंगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 0,4। ठीक है, ये किससे छोटा है 50 से छोटा है ना, तो मैंने 50 से छोटे के लिए आपको क्या बता दिया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 से आप हमेशा इस 2 को माइनस कर लो, 25 में से 2 गया तो कितना बचा 23। आपने लिखा 46, चलो एक और देख लेते हैं, 46 लिखा, 46 पे कौन याद आ रहा है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, वेरी गुड। 46 पे कौन याद आया 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, वेरी गुड। अगेन ये 4 किस में से घटाना है, एक और काम करेगा ये 4 क्या घटाने का, तो किस में से 25 में से 4 गया तो 21, आपका आंसर कितना आ जाएगा 21, 16 आ जाएगा। समझ में आ रही बात, यस यही सिंपल से लॉजिक। एक बार और आप एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को थोड़ा और रिकेप करके देख लीजिएगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया आपके। सो कैसा रहा आपका सेशन आज का, चैट बॉक्स में नहीं कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज़ अपने रिव्यू दीजिए। अभी चैट तो हो गई, सो आज आपकी क्लास कैसी रही आपको अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए, और कल फिर 1 बजे इसी टाइम पर इसी जगह मिलते हैं फिर से। अनुष्का अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।